हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कभी सवाल किया था अल्लाह के नबी से, शब कदर के मौके पे अल्लाह के नबी में कौन सी दुआ पढ़ूं? अल्लाह के नबी ने ऐसे मौके पे जवाब दिया था, ओ मेरी बीवी आयशा, जब तुम्हें वो कदर वाली रात मिल जाए, जब तुम्हें वो बाबरकत वाली रात मिल जाए, जब तुम्हें लैलतुल कद्र मिल जाए, तो आई मेरी बीवी ऐसी रात में और ऐसी अहमियत वाली रात में तुम अपनी ज़बान से पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ पढ़ लिया करना। आय अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ु, आय अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, अफ़ु माफ़ करने वाला है, इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा, और माफ़ी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, आय अल्लाह मुझे भी क्षमा कर दे, अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे, आय अल्लाह मेरी गलतियों को अल्लाह ढाँक दे, मेरी गलतियों को माफ़ कर दे। ये कदर वाली रात में आई मेरी बीवी, तुम्हें अगर कदर वाली रात मिल जाए तो ये दुआ पढ़ना, माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना। ये दोनों अदा अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। कितने लोग हैं जो अपने भाइयों को माफ़ी नहीं कर रहे हैं, कसम खा ले इसको माफ़ी नहीं करेंगे, मर गया फिर भी कह रहे नहीं माफ़ करेंगे। अजीब हाल है। मेरे भाइयों, मोमिन वो नहीं है, मोमिन वो है, मुत्तकी वो है, जन्नती वो है जो अपनी ज़िंदगी में अपने भाइयों को माफ़ करते रहता हो, अपने भाइयों को क्षमा करते रहता हो। मेरे भाइयों, नबी अकरम की ज़िंदगी उठाओ तो मेरे भाइयों दंग रह जाओगे। कायनात हैरान है, कायनात ताज्जुब में पड़ी हुई है कि इतने ऐसे ऐसे कारनामे होने के बावजूद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने लोगों को कैसे माफ़ कर दिया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया गया, बहुत तकलीफ़ें दी गई, यहाँ तक कि आपको इबादत के अंदर खलल होने लगी। आप इबादत करने के लिए जाया करते थे तो आपके पीठ के ऊपर ना जाने गंदी गंदी चीज़ें लोग रख दिया करते थे। नबी अकरम को हिजरत करने का ऑर्डर आ गया, नबी अकरम ने हिजरत कर ली, मदीना, मक्का से मदीना चले गए, और मदीना में जाने के बाद आप वहाँ पे रहे और आपने अपनी टीम को, अपनी जमात को आपने मजबूत किया और इतने ताकतवर बन गए। अल्लाह ताला ने इतने ताकतवर आपको बना दिया कि वही जो मोहम्मद रसूलुल्लाह हिजरत कर गए थे और मक्का छोड़ करके गए थे, आज फातेह बन करके मक्का के अंदर दाखिल हो रहे हैं, आज मक्का को फतह करके दाखिल हो रहे हैं, फातेह बन करके दाखिल हो रहे हैं। मक्का वालों ने, जिन्होंने सताया था, जिन्होंने मारा था, जिन्होंने गालियां दी थी, जिन्होंने पत्थरों से वार किया था, जिन्होंने मजनू कहा था, दीवाना कहा था, पागल कहा था, आज वो छुपे हुए हैं, आज वो अपने घर के अंदर दाखिल हैं, आज अपने घरों के अंदर बंद कमरों के अंदर मौजूद हैं कि आज ना जाने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या फैसला करेंगे। सबको मालूम था कि जो भी फातिह बनकर आता है अपने मुजरिमीन को बख्शता नहीं है, एक एक कर को सबको कत्ल करने के ऑर्डर दे देंगे, हम तो कत्ल हो जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, हमें तो मार दिया जाएगा। क्योंकि पहले के बादशाह जब हुकूमत किया करता था तो अपने मुजरिमीन और अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं रखता था, उसको मार दिया करता था। नबी अकरम फातिह बनकर के आए और आपने उसी खाना काबा का तवाफ किया और खाने काबा के अंदर जाकर किया, आपने नमाज अदा की, और जो उस खाने काबा के अंदर मूर्तियां रखी हुई थी उसको आपने डंडे से गिराया। कुरान की आयत को पढ़ते हुए जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, इस आयत को पढ़ रहे थे और मूर्तियों की गिराते जा रहे थे। हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल तो मिटने ही वाला था। मेरे भाइयों, उस खाने काबा से बाहर निकलते हैं और अल्लाह के नबी का अजीब व गरीब ऐलान कर देते हैं, और मक्का वालों डरो नहीं, घबराओ नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से कोई बदला न लेगा, किसी को जुर्म, किसी को फांसी की सजा न देगा,
किसी को कत्ल न करेगा। आई मक्का वालों, ओ मेरे भाइयों, आओ और अपने गुनाहों का इकरार करो और माफ़ी मांगते चले जाओ। एक एक आता गया और गुनाहों की माफ़ी मांगता गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक करके माफ़ करते चले जा रहे हैं। जिन्होंने सताया था, जिन्होंने मारा था, जिन्होंने गाली दी थी, जिन्होंने ऊँटनी के ओझड़ी आपके सजदे की हालत में आपके पीठ के ऊपर भी जिन्होंने रखा था, मेरे भाइयों, इन तमाम लोगों को अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने माफ़ कर दिया। एक आदमी आया और खड़े होकर के कहा कि अल्लाह के नबी, मैं हिबार इब्न असवद हूँ और मेरा जुर्म ये है, मेरी गलती ये है कि मैंने आपके ऊपर तीर चलाया था, लेकिन तीर आपके ऊपर ना लग करके आपकी बेटी के ऊपर लग गया। वो तीर जैसे ही लगा आपकी बेटी दुनिया से चली गई, इंतकाल कर गई। मेरे भाइयों, हर किसी को अपनी बेटियों से और बेटों से बड़ी मोहब्बत होती है। कौन है जिसकी बेटी को कोई मार दे और बेटा ही मार दे, बेटा ही को मार दिया, बेटी को मार दे, कोई भी, आप बताइए दिल के ऊपर हाथ रख करके उसको माफ़ करेंगे? मौका मिलेगा तो गोली वहीं मारेंगे, लाठी वहीं मारेंगे, जान से। और आप हुकूमत की कुर्सी के ऊपर बराजमान है, अब इसको हम छोड़ेंगे? आज बदला लेते हैं, बोटी बोटी करो इसको। नबी ने ताज्जुब खेज फैसला किया, ऐ हिबार, तुमने मेरी बेटी के ऊपर लख्त जिगर, बड़ी बेटी के ऊपर तूने ही तीर चलाया था। हाँ अल्लाह के नबी, मैं ही वो मुजरिम हूँ जिसने आपकी बेटी के ऊपर तीर भी चलाया और उसकी वजह से आपकी बेटी दुनिया से चली गई थी। हमल ज़ाय हो गया था और उस हमल की ज़ाय होने की वजह से आपकी बेटी ने सदमा बर्दाश्त न कर सकी और दुनिया छोड़ करके चली गई। नबी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आई हिबार इब्न असवद, मैंने माफ़ी का ऐलान कर दिया है। आज मैं कुछ ज़्यादा न कहूँगा, वही कहूँगा जो हज़रत यूसुफ ने कभी कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम। आज तो मैं माफ़ कर दिया जाता है, आज के दिन कोई किसी से बदला नहीं लेगा, आज तुम्हें भी माफ़ कर दिया जाता है। ऐ हिबार इब्न असवद, जा मैंने तुमको भी माफ़ कर दिया। मेरे भाइयों, ज़रा गौर करो, इतना ज़बरदस्त मामला होने के बावजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस मुजरिम को भी माफ़ कर दिया। वलाफीना अन्नास, लोगों की खताओं को माफ़ करने वाला हो। आज हम और आप लोगों की गलतियों को, लोगों की खताओं को माफ़ नहीं करते हैं। अपने चचाओं से दुश्मनी करने वालों, अपने समाज के लोगों से बात न करने वालों, अपनी बहनों से रिश्ता तोड़ने वालों, ज़रा मोहम्मद रसूलुल्लाह के वाक़ियात के ऊपर नज़र दौड़ा लो। मेरे भाइयों, एक मंजर वो भी कायनात के लोगों ने देखा, सुमामा बिन उसाल का बुखारी के अंदर पूरा वाक़या मौजूद।